नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। जय कर सिरोलिदा बोल साचे दरबार की जय। देव्याया तदमिदं जगदात्मसाख्या सदैव गणशक्ति समूह मूर्त्या सामम्बिकामखिल देवी महर्षि पूज्या भक्त्यानतास्म विदधाति शुभानि सारः। जय माता दी। आज हम नवरात्रे के चौथे नवरात्रे पर बात करेंगे। ये यात्रा पहले नवरात्रे से शुरू हुई थी और आज हम मां के चौथे रूप कुष्मांडा के बारे में, जब मां कुष्मांडा के बारे में बात करते हैं तो मां अष्टभुजाई है। मां की 8 भुजाएं हैं और बहुत ही शील और सुशील, सिंह पर सवार। और कहते हैं कि किसी भी मुसीबत में कोई भी आया हो, जब कुष्मांडा की आराधना करता है तो मां कुष्मांडा जो है उसके सब कष्ट निवारण कर देती है। बहुत बार देखा गया है कि आदमी कुछ ग्रह दशाओं की वजह से, कुछ घरेलू कलेशों की वजह से या आयु की वजह से चिंता और डिप्रेशन में चला जाता है। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोई जादू टोना कर दिया होता है। हम लोग तो जादू टोने को महत्व नहीं देते, पर तंत्र और मंत्र कहते हैं कि मंत्र जो है वो तंत्र के बिना अधूरा है। इसलिए भोलेनाथ के अनेक स्वरूप और माता के अनेक स्वरूपों को आप देखते हैं। भोलेनाथ एक जगह के ऊपर एक सुंदर युवक के रूप में पार्वती को ब्याने जाते हैं, जो कल गए थे, और एक जगह के ऊपर अघोरी मान देखते हैं। अघोर का जो वो स्वरूप मां का है, वो यहां पर अघोरी की पत्नी कुष्मांडा मानी जाएगी, जो हर तरह का जादू टोना टोटका, किसी भी तरह की नजर लगी हो तो मां कुष्मांडा के एकमात्र वचन सिद्ध होने से, आशीर्वाद लेने से, उनके सामने प्रणाम करने से सब तरह के कष्ट और जादू टोने जो है वो निकल जाते हैं। वैसे तो मेडिकल साइंस कहती है कि जादू टोना एक डिप्रेशनल और मेंटल इलनेस जो है, यानी केमिकल लोचा जो बोलते हैं वो है। मगर इवेंचुअली यू नीड ए डॉक्टर, और जब डॉक्टर से कुछ नहीं होता तो फिर आप मां के चरण पकड़ लीजिए। आपका डिप्रेशन, डायबिटीज, किसी भी तरह की पार्किंसन, डिमेंशिया, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जहां आपको लगता है कि आपका व्यापार जो है वो बांध दिया गया है, आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके भाइयों ने, आपके लोगों ने जो है आपका व्यापार जो है वो बांध दिया है, उसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मां कुष्मांडा के एक मंत्र से, ओम देवी कुष्मांडाय नमः, मंत्र का उच्चारण आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। तो मां कुष्मांडा की प्रार्थना एकमात्र आपके जीवन में हर तरह का डिप्रेशन, बाधा, कष्ट दूर कर सकती है। चौथे नवरात्रि के दिन एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट जब हम इसका देखते हैं तो सूर्य आज के नवरात्रों के देवता माने गए, और सूर्य कुंडली में राजा माना गया है। सूर्य और चंद्र से ही कुंडली जो है, आप देखते हैं पूरे विश्व में लोग जो सन साइन मानते हैं, तो सन क्या है? सूर्य है। तो सूर्य को पूजा जाता है। आप किसी भी तरह के डिप्रेशनल स्टेज में है तो ओम भूर भवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यानी गायत्री मंत्र जो सूर्य का मंत्र है उसकी उपासना करते हैं। सुबह उठकर सूर्य को
एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा सिंदूर, तुलसी पत्र डालकर सूर्य को आप अर्घ दीजिए और बोलिए ओम घृणी सूर्याय नमः। 40 दिन करके देख लीजिए, आपके जीवन में किसी भी तरह के रोग, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो मां कुष्मांडा जो है कहां बैठी हुई है, आपको हैरानगी होगी। अग्नि के गोले में, सूर्य में, और सिंह जिनका वाहन है। और आज का जो आपके शरीर में, जैसे हमने पहले मूलधारा चक्र से शुरू किया था, जो चौथा, आज हम चौथे चक्र में शरीर के पहुंच गए। अनहद चक्र, इसको इंग्लिश में हार्ट चक्र भी कहते हैं। छाती के बीच में आपके वो अनहद चक्र होता है। ये हार्ट मुद्रा, मन यानी हृदय मुद्रा करिए आप। इस मुद्रा के साथ में जब आप ओम देवी कुष्मांडाय नमः कहेंगे, या आप जब भी अपने अनहद चक्र को जागृत करना चाहते हैं, तो आपको सिद्धि, रिद्धि, प्रसिद्धि, धन मिलेगा। और बीमारियों की बात करें तो अगर आपको कभी भी हार्ट पल्पिटेशन होती है, किसी भी तरह की तकलीफ होती है, तो आपके जो छाती के बीच में आपके स्थान है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करिए और लंबा सांस लेकर ये मुद्रा में बैठकर 5 बार 7 बार छोड़िए। ओम का उच्चारण कीजिए, उस चक्र को जागृत करिए। इस चक्र को जागृत करने वाले आदमी को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इस चक्र को जागृत करने वाले आदमी को कभी डर नहीं लग सकता। लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वो यहां जाएगा, राजा की भांति उठकर जाएगा। बच्चे को डर लगता है तो मां इस चक्र को जागृत करे। इसलिए जब आप चक्रों को जागृत करने लग जाते हो तो रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाती है। मोह, लोभ, कपट सब छूट जाता है। ध्यान, तपस्या, त्याग आपके जीवन में आता है। तो आइए, 5वें नवरात्रि की जब हम बात करते हैं तो आज रॉयल ब्लू जो मैंने पहना हुआ है, आज कलर है रॉयल ब्लू। आपको हैरानगी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्लू कलर क्यों चुना था। उनको किसी ने पूछा कि आपने अपने झंडे का कलर ब्लू क्यों चुना, तो बोले कि ये आकाश नीला है। इस आकाश के नीचे जितने लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, वो सब एक हैं। जब आकाश किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं करता, तो मैं भी मेरी जात को यही बताऊंगा। वो बात अलग है कि बाद में राजनीति होने लग गई। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि इस नीले आकाश के नीचे सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। और आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे देश, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि जब मैं नजर दोष की बात करता हूं, जब मैं कष्ट की बात करता हूं, जादू टोने की बात करता हूं, तो मैं तो सबसे पहले आज पंडित जी को बोल रहा था कि हमारे भारत की नजर उतारना चाहता हूं। मां कुष्मांडा से मेरी यही प्रार्थना है कि देश को दिग्गज नेता, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जो मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर सकता है, ऐसा नेता हमको मिला है। उसका नाम है आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी। उसको बल मिले, राष्ट्र आगे बढ़े, राष्ट्र का गौरव आगे हो, और राष्ट्र पूरे संसार को, आपको ध्यान रखना है, पूरे संसार को हमारा राष्ट्र मार्गदर्शन देगा। समय आ गया है। तो इसी के साथ आप सबसे फिर इजाजत चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे, 5वें नवरात्रि में प्रवेश करेंगे। कौन सा चक्र होगा, कौन सा कलर होगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। हरिओम। रोगान शेषान